हेलो एवरीवन, दिस इज़ निर्भय बिश्नोई। आई वेलकम यू ऑल। क्लोज टेस्ट की सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। फर्स्ट क्लास हमने करी थी, उसमें हमने कुछ 5 जो है क्लोज टेस्ट समथिंग देखे थे और कुछ 5 या 6 क्लोज टेस्ट हमारे बचे हैं जो हम आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। 2 क्लासेस में आपका क्लोज टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 7 नंबर कर लिया था हमने, 3 से 7 हमने लास्ट क्लास में करा था। 8, 9, 10, 11 और 1, 2 हम आज देख लेंगे, ठीक है। और शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि आप एक बार इसको नज़र मार लीजिए, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आप चाहें तो, ठीक है। देखो, पता है मन लगाना पड़ता है इस काम में ना, थोड़ा सा मुश्किल है ही काम। अगर तुम लॉजिकल अप्रोच चाहते हो, तुम चाहते हो कि हाँ तुम थोड़ा लॉजिकली जो है सॉल्व करना सीखो, सो यू हैव टू बी पेशेंट। धीरे धीरे ही आ पाता है। तुम सोचो ये एरर के क्वेश्चन, ग्रामर के क्वेश्चन की तरह एकदम सॉल्व हो जाए, इट वुड टेक टाइम, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समय लगेगा, तब जाके तुम सीख पाओगे। 8 नंबर देखो, मुझे लगता है आसान है, ठीक है। मुझे लगता है क्या है, आसान है फिर से, क्योंकि वही बात है कि टेक्नोलॉजी की ही बात चल रही है, ठीक है। और अभी कल की बात मैं बताऊं या मैं एसएससी की ही बात बताऊं, एआई के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत सारे क्लोज टेस्ट, बहुत सारे पैसेजेस आ रहे हैं। पैसेज देखोगे उसमें भी यही बात है ऑलमोस्ट जगह, ई कॉमर्स ये, ठीक है। देखो, अगर तुम्हें लगता है तुम्हें पहले पढ़ना है, तुम्हें सॉल्व करना है, तो देख लो, ये तुम्हारे ऑप्शंस हो गए हैं, है ना। चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना साइड में। ये तुम्हारा पैसेज हो गया है साहब, ठीक है, ये तुम्हारा पैसेज हो गया है। और बाकी तुम अपना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके एक बार वेट कर लो, फिर सॉल्व कर लेना बाकी, वरना मैं तो हूँ समझा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आओ। एज टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू एडवांस, स्पेस एक्सप्लोरेशन इज नो लॉन्गर लिमिटेड टू एस्ट्रोनॉट्स एंड साइंटिस्ट, ठीक है साहब। जैसे कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, एडवांस हो रही है, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है, मतलब स्पेस में जाते हैं लोग बाग, साइंटिस्ट जाते हैं, वो नो लॉन्गर लिमिटेड टू एस्ट्रोनॉट और साइंटिस्ट। केवल साइंटिस्ट नहीं जा सकता अब के टाइम में, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आने वाले दशकों में, आने वाले किसमें, डिकेड्स में, स्पेस जो है वो एक प्लेस हो जाएगा किसके जाने के लिए, इंजीनियर्स जाने के लिए, आर्किटेक्ट्स, डॉक्टर्स और इवन आर्टिस्ट वगैरह भी स्पेस में जाया करेंगे आने वाले टाइम में। बढ़िया बात है। द आइडिया ऑफ वर्किंग बियॉन्ड अर्थ वंस कंसीडर्ड साइंस फिक्शन, बिल्कुल सही बात। द आइडिया ऑफ वर्किंग बियॉन्ड अर्थ वंस कंसीडर्ड साइंस फिक्शन। एक बार मतलब अगर पहली बात करें तो ये आइडिया साइंस फिक्शन था, मतलब हम फिक्शन मानते थे कि काल्पनिक कहानी मानते थे कि ऐसा होता होगा, लेकिन अभी आइडिया रियलिस्टिक बन गया। आने वाले दशक में ऐसा हुआ करेगा कि लोग बाग, नॉर्मल लोग भी जा पाया करेंगे, ठीक है। और आप कहोगे कि द आइडिया ऑफ वर्किंग बियॉन्ड अर्थ इज स्लोली बिकमिंग अ रियलिस्टिक, जो आइडिया है ना, इज स्लोली बिकमिंग, धीरे धीरे क्या बन रहा है, एक रियलिस्टिक क्या बन रहा है, ये बताना है। एक रियलिस्टिक एम्बिशन, रियलिस्टिक ऑप्शन, रियलिस्टिक मिस्ट्री, रियलिस्टिक इल्यूजन। बताओ भाई क्या कहोगे। देखो, अगर आप रियलिस्टिक कह रहे हो तो वो एम्बिशन नहीं है। एम्बिशन होती है महत्वाकांक्षा, ठीक है। मेरा एक एम्बिशन है, तो पहली बात तो एम्बिशन रियल होगा नहीं, है ना। एम्बिशन जो है अभी तो नॉट रियल है, ठीक है। मिस्ट्री, एक मिस्ट्री बनता जा रहा है। अरे मिस्ट्री पहले था कि नहीं जा सकते, अब कहाँ। इल्यूजन होता है भ्रम, समझ रहे हो। इल्यूजन क्या होगा, भ्रम, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक 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 बेहतर ऑप्शन बनता जा रहा है, अब एक बेहतर ऑप्शन बन रहा है कि हम वहां जा सकते हैं, ठीक है। एक रियलिस्टिक ऑप्शन, पहले ऑप्शन में था ही नहीं कि हम जा सकते हैं, एक रियलिस्टिक ऑप्शन अब बन रहा है। मैनी कंट्रीज हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दैट प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू स्पेस रिलेटेड फील्ड्स। बहुत सी जगह पे, बहुत से देशों ने शुरू भी कर दिया है स्टूडेंट्स वगैरह को भेजना। दीज प्रोग्राम्स नॉट ओनली फोकस ऑन साइंस बट ऑल्सो बिल्ड जो है प्रोग्राम सॉल्विंग एंड लीडरशिप स्किल्स। वर्किंग इन स्पेस विल ब्रिंग इट्स ऑन चैलेंज, लॉन्ग ड्यूरेशन, आइसोलेशन एंड टेक्निकल फेलियर विल रिक्वायर प्रिपरेशन, ठीक है साहब। कह रहे हैं कि स्पेस में जाने के लिए हमें कुछ बहुत सारी चीजें हैं, क्या कि हमें क्या क्या चाहिए, हमें जो है लॉन्ग ड्यूरेशन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। किसका चैलेंजेस, जो है लॉन्ग ड्यूरेशन का, आइसोलेशन एंड, ये आगे देखो, आइसोलेशन एंड टेक्निकल फेलियर, कोई टेक्निकल फेलियर हो जाए उसका भी तुम्हें सामना करना पड़ेगा। और इसके लिए क्या जरूरी है, ये सब चीजों के लिए विल रिक्वायर किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रिपरेशन की। कौन सी प्रिपरेशन, ये 37 नंबर बताएगा। कौन सी प्रिपरेशन की जरूरत पड़ेगी, कैजुअल प्रिपरेशन। अरे कैजुअल प्रिपरेशन थोड़ी करोगे यार, अंतरिक्ष में जा रहे हो भाई साहब, स्पेस में जा रहे हो। फ्रीक्वेंट, जो रोज करते हो है, अरे ऐसी थोड़ी, स्पेस में जा रहे हो रोज करने वाली थोड़ी। इमोशनली, अरे यार स्पेस जो है मेरा बिल्कुल दिल से लगा हुआ है, इमोशनल प्रिपरेशन करोगे हैं। या इंटेंस, इंटेंस मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल की, है ना, बहुत ज्यादा इंटेंसिव, बहुत ज्यादा हाई लेवल प्रिपरेशन चाहिए, ठीक है। नहीं, बहुत ज्यादा हाई लेवल की प्रिपरेशन चाहिए, तो इंटेंस मेरे हिसाब से ठीक होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, आसान ही है, मैं कह रहा था ना। येट, फिर भी हम क्या कहें,
येट द चांस टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग बिगर देन वन सेल्फ इज वॉट ड्रोज मैनी यंग माइंड्स। बिल्कुल सही बात है, ये जो वहाँ जाने का जो आइडिया है ये बहुत सारे यंग माइंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बढ़िया बात। विद स्पेस टूरिज्म राइजिंग एंड प्राइवेट कंपनीज ज्वाइनिंग द रेस, और जैसे 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 स्पेस टूरिज्म बढ़ेगा प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो इस रेस को ज्वाइन कर लेंगी। द जॉब मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू, और जो जॉब मार्केट है मतलब अगर प्राइवेट कंपनियां भी लेके जाने लग गई स्पेस में तो ये तो बड़ा आसान काम हो जाएगा। और उससे क्या होगा, जो जॉब मार्केट है वो क्या होगा एक्सपेक्टेड टू, उम्मीद क्या करी जाएगी यार जॉब मार्केट बढ़ेगा ही, कम क्यों होगा, जब प्राइवेट कंपनीज भी आ जाएंगी तो बढ़ेगा वो। और अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, डिक्लाइन हो जाएगा, कंपीट होगा, कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है, एक्सपेंड होगा या कंपीट होगा, बताओ जरा। देखो सीधी सी बात है, बढ़ेगा है ना, और बढ़ने के लिए कंपीट मतलब प्रतिस्पर्धा होगी, लेकिन प्रतिस्पर्धा वाली बात ही नहीं हुई। प्रतिस्पर्धा तो तुम उसमें तब बताओ कि 4-5 कंपनियां आ जाएंगी, ऐसी कोई बात हुई हो, ऐसी कोई बात हुई नहीं है। हम कहेंगे कि ऐसे में क्या होगा, मार्केट बढ़ेगा, और बढ़ने के लिए एक्सपेंड शब्द का यूज सबसे सही होगा। नेक्स्ट देखो साहब, उसके बाद आप क्या, हाउएवर टू सक्सीड इन दिस फील्ड वन मस्ट स्टे क्यूरियस, एक व्यक्ति को क्यूरियस होना चाहिए, अडेप्टेबल होना चाहिए, जो चीजों को सीख ले, एंड क्यूरियस होना चाहिए, अडेप्टेबल होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए भाई, यहाँ पे पॉजिटिव शब्द नहीं आएगा, सोच के देखो। एक तरफ आप कह रहे हो क्यूरियस हो, बिल्कुल सही बात है, आदमी क्यूरियस ही नहीं होगा तो सीखेगा कैसे, ठीक है। अडेप्टेबल हो, अच्छी बात है साहब, अडेप्ट करे, और कोई पॉजिटिव चीज हो। अब वो क्या पॉजिटिव चीज है देख लो, साथ में क्या होना चाहिए, उसको साइलेंट होना चाहिए, उसको अपने आप में गर्व महसूस करना चाहिए, उसको जिद्दी होना चाहिए, ये रिलायबल, ऐसा व्यक्ति जो रिलायबल हो, विश्वसनीय हो, ठीक है, जिस पर विश्वास करा सके, जिस पर डिपेंडेंट हुआ जा सके, ठीक है, तो उसको रिलायबल होना जरूरी है, ठीक है, नहीं भरोसेमंद आप कह सकते हैं, बेहतर ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट देखिएगा साहब, इन द फ्यूचर रीचिंग फॉर द स्टार्स, और फ्यूचर में रीचिंग फॉर द स्टार्स, तारों पर पहुंचना, माइट नॉट बी ए ड्रीम, एक सपना नहीं होगा, लेकिन क्या होगी, एक रियलिस्टिक कोई बात होगी। तो यहाँ पे कोई बात रियलिस्टिक, कोई रियल बात से रिलेटेड होगी। क्या होगा, एक मिस्टेक होगी, एक मेमोरी होगी, एक डायरेक्शन होगी, या रियलिटी होगी, एक रियलिटी होगी आने वाले टाइम में। बहुत आसान था यार। 9 नंबर देखो साहब, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है क्या, लेकिन है बहुत आसान। देखो ना, जब ऐसे टॉपिक आ जाए ना, राम श्याम 2 दोस्त हैं, उन्होंने एक कहानी करी, उन्होंने ऐसा करा, भाई इसमें मजा आ जाता है, ये इजी भी होता है, और ये कहानी में थोड़ा हमारा लॉजिक आसानी लग जाता है, हम रिलेट कर पाते हैं खुद को। जैसे रवि और अर्जुन की कहानी बता रखी है, इतना मजा आएगा तुमको पढ़ने में बहुत ज्यादा। जरा देखो, रवि एंड अर्जुन हैड बीन राइवल्स ऑन द फुटबॉल फील्ड सिंस देयर फर्स्ट ईयर इन स्कूल, बोथ वर टैलेंटेड प्लेयर्स एंड देयर कंपटीशन ऑफन बॉट आउट द बेस्ट एंड समटाइम्स द वर्स्ट इन दैम। बिल्कुल सही बात है भाई, दोनों फुटबॉल टीम में थे, इसको स्कूल में टैलेंटेड प्लेयर थे दोनों, इनका जो कंपटीशन है ऑफन बॉट आउट बेस्ट, उनका जो कंपटीशन है उससे क्या आता था, बेस्ट रिजल्ट निकलता था, और कई बार वर्स्ट भी निकलता था, क्योंकि दोनों लड़ पड़ते थे। व्हेन द स्कूल टीम वाज सेलेक्टेड फॉर द डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप, बोथ वर चूजन टू प्ले एट फर्स्ट, दोनों इस डिस्ट्रिक्ट टीम सेलेक्ट हुई तो स्कूल के दोनों बच्चों को चुन लिया गया, रवि को भी और अर्जुन को भी, और उनमें रहता था कंपटीशन। एट फर्स्ट देयर राइवलरी मेड टीम वर्क डिफिकल्ट, अब वो दोनों दुश्मन है एक तरीके से, दुश्मन इन द सेंस की कंपटीशन चलता रहता है, तो उनकी राइवलरी से क्या हुआ, टीम वर्क बहुत डिफिकल्ट हो गया। क्या हुआ, टीम वर्क डिफिकल्ट, क्योंकि वो सोच रहा है मैं ज्यादा गोल करूंगा, वो कह रहा है मैं ज्यादा गोल करूंगा। पासेस वर मिस्ड, जो पासेस हैं वो क्या हुआ, मिस हो गए। और पासेस मतलब जब तुम फुटबॉल खेल रहे हो तो एक दूसरे को पास करते हैं, लेकिन वो सोच रहा है, रवि सोच रहा है अर्जुन को पास कर दूंगा तो उसका गोल काउंट हो जाएगा, अर्जुन सोच रहा है रवि को पास करूंगा तो उसका गोल काउंट हो जाएगा, काइंड ऑफ स्टफ। तो वो कह रहा है कि पासेस क्या हुए, मिस हुए। और टेम्पर्स मतलब गुस्सा जो है एक तरीके से, जो तुम्हारा माइंड स्टेट ऑफ माइंड है वो क्या हुआ, 41 टेम्पर क्या हुआ होगा, टेम्पर टूट गया, टेम्पर कूल हो गया। कूल तो तब होता उनके बीच में लड़ाई हो रही थी तो पॉज हो गया। भाई ब्रोक से बेहतर है फ्लेयर। फ्लेयर होता है, एक फ्लेयर होता है ना आग, जैसे आग बबूला होता है, कोई चीज बढ़ती है एकदम से अचानक से, तो उनका जो टेम्पर है, उनका जो गुस्सा एकदम से बढ़ा, एकदम से लड़ाई हो गई, अरे तू ऐसे कर रहा है, तू वैसे कर रहा है, तो काइंड ऑफ थिंग। तो टेम्पर्स उनके फ्लेयर हुए, टेम्पर्स फ्लेयर्ड, टेम्पर्स व्हाट, टेम्पर्स फ्लेयर्ड। नेक्स्ट आउट, अब आगे क्या कह रहे हो आप, एंड द कोच हैड टू स्टेप इन, और लास्ट में कोच को नीचे आना, स्टेप इन मतलब बीच विचावा करने के लिए आना पड़ा। ही रिमाइंडेड देम दैट पर्सनल प्राइड शुड नेवर कम बिफोर द टीम, की टीम से पहले पर्सनल प्राइड नहीं आना चाहिए। स्लोली रवि एंड अर्जुन बिगन टू, धीरे धीरे रवि और अर्जुन ने क्या शुरू कर दिया, जब तुम उस कोच ने समझा दिया तो उन्होंने क्या शुरू कर दिया, इग्नोर करना शुरू कर दिया, जो है प्रूव करना, कंपीट करना, अप्रिशिएट करना। बताओ क्या करना, अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। देखो वो वाली बात है कि आगे पढ़ लो लाइन तो और अच्छे समझ में आ जाएगी। स्लोली अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया, किसको, वन अनदर स्ट्रेटेजी, एक दूसरे की स्ट्रेटेजी को अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन देयर
डिफरेंसेस, उनकी जो बीच की लड़ाई थी उसको अलग रख के उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को क्या करना शुरू कर दिया, अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। एज ट्रस्ट को जैसे जैसे ट्रस्ट बढ़ा उनका कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हुआ एंड द टीम्स परफॉर्मेंस सोड, परफॉर्मेंस अच्छी होने लग गई। सेमीफाइनल मैच में क्या हुआ, इट वॉज अ पास फ्रॉम रवि एंड हेल्प्ड अर्जुन स्कोर अ विनिंग गोल। सेमीफाइनल मैच में क्या हुआ, एक पास दिया किसने, रवि ने, और उस पास ने मदद करी किसकी, अर्जुन की, और विनिंग गोल कर दिया किसने, अर्जुन ने। तो कहने का मतलब है वैसे तो पास किसने करा, रवि ने, लेकिन जो एकदम ख्याति मिली होगी, जो किसी को मिली होगी, मतलब एक तरीके से जो प्रेज मिला होगा वो किसे मिला होगा, अर्जुन को, क्योंकि विनिंग गोल किसने करा, अर्जुन ने। लेकिन रवि हेल्प्ड अर्जुन इन डूइंग दैट, ठीक है, ऐसा करने में उसने उसकी मदद करी। तो ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन ही दिखाता है। आ जाओ, द क्राउड चीयर्ड नॉट जस्ट फॉर द विन, क्राउड ने जो है केवल जो है चीयर करा केवल विन के लिए नहीं, बट फॉर द स्पोर्ट्समैनशिप के लिए भी उसने नहीं किया। वॉट बिगन एज अ क्लैश एंडेड इन अ स्ट्रॉन्ग, जो क्लैश के रूप में स्टार्ट हुआ था, अब देखो तुम्हें यहां से समझ में आ जाए क्लैश, तो तुम यहां जो है क्लैश, अच्छा वो वाला ऑप्शन नहीं था, ठीक है। तो जो क्लैश के रूप में स्टार्ट हुआ वो लास्ट में आके किस में आया, वो लास्ट में पार्टनरशिप बन गया। क्लैश जो है किस में चेंज होगी, चैलेंज में, लेसन में, मैच में, या पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप में। पहले क्लैश था उनके बीच में, बाद में क्या बन गई, पार्टनरशिप बन गई। तो मेरे हिसाब से आंसर ए फॉर एप्पल 43 का, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप। नेक्स्ट आओ, दैट टॉट देम, और पार्टनरशिप में उनको सिखाया कि द वैल्यू ऑफ यूनिटी, यूनिटी की वैल्यू क्या है, और म्यूचुअल उसकी वैल्यू क्या है, उसकी मतलब किसकी, देखो जरा, और म्यूचुअल एफर्ट की, म्यूचुअल रेस्पेक्ट की, यार देखो म्यूचुअल राइवलरी तो हो नहीं सकता, सेलिब्रेशन नहीं होगा म्यूचुअल एफर्ट्स होता, एफर्ट गलत है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, अरे पहली बात तो म्यूचुअल के साथ रेस्पेक्ट ही लगाओगे और क्या लगाओगे बताओ, है ना। एक दूसरे की रेस्पेक्ट की जो है उनको वैल्यू समझ में आई। अब तुम कहोगे सर मैं जो हूँ, देखो पहले तो सेलिब्रेशन तो अलग गलती हो गया, म्यूचुअल सेलिब्रेशन का मजा क्या है, अरे एक साथ सेलिब्रेशन तो बाद में, पहले तो तुमने काम साथ में करा होगा ना। म्यूचुअल राइवलरी म्यूचुअल कैसे हो जाएगी बताओ, है ना दोनों की दोनों के बीच की लड़ाई नहीं, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, एक दूसरे को रेस्पेक्ट उन्होंने करना सीखा और उसका जो है उनको वैल्यू समझ में आई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वैल्यू ऑफ यूनिटी और म्यूचुअल रेस्पेक्ट, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करने से उनको वैल्यू समझ में आई। एंड शेयर्ड, और साथ में क्या, और साथ में शेयर्ड व्हाट, शेयर्ड फियर, साथ में शेयर किया हुआ फियर, साथ में शेयर किया हुआ जो है प्रेशर, साथ में शेयर की हुई कॉन्फ्लिक्ट तो निगेटिव हो ही जाएगा और फियर भी निगेटिव हो जाएगा एक साथ, हाँ, प्रेशर या फिर प्राइड, शेयर्ड प्राइड तो वो हो गया ना, क्योंकि जब तुम जीत गए तो तुम्हारे सब प्रसिद्धि मिली तुम्हें, लेकिन हाँ रवि ने मदद करी और अर्जुन ने गोल करा तो प्रसिद्धि दोनों को मिली, और शेयर्ड प्राइड है, लोग जनता ने दोनों का जो है तारीफ करी, तो शेयर्ड प्राइड ज्यादा बेहतर होगा। प्रेशर तो बेसिकली पता है, प्रेशर हो सकता था, शेयर्ड प्रेशर, दोनों ने प्रेशर फील किया, लेकिन उसमें क्लोज टेस्ट में कुछ ऐसा कहा तो गया हो कि प्रेशर उनके ऊपर था या क्या था, कुछ नहीं बताया गया ऐसा, दोनों मिले तो दोनों ने एकदम फोड़ दिया, तो बस वही है, तो उनको एकदम प्राइड जो है, शेयर्ड प्राइड जो है उनको महसूस हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, खत्म करते हैं बात। नंबर 10 देखो जरा एक बार, आसान है मैं कह रहा हूं ना आसान है। फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स द फाइनल ईयर्स बिफोर ग्रेजुएशन आर ऑफन फिल्ड विद प्रेशर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है। हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए जो फाइनल ईयर है ग्रेजुएशन से पहले का, है ना, आर ऑफन फिल्ड विद प्रेशर फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, भाई बिल्कुल सही बात। जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो फाइनल ईयर होता है ग्रेजुएशन से पहले का, भाई ग्रेजुएशन का मतलब ये मत समझना बीए बीएससी, भाई 10th को भी ग्रेजुएशन बोलते हैं, 12th को भी ग्रेजुएशन बोलते हैं। ये ग्रेजुएशन जो है इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारे हमारे उत्तर प्रदेश कह रहा हूँ, हमारे भारत की तरह ग्रेजुएशन तुम सोचो, ग्रेजुएशन एक बेसिक वर्ड है जो 10th के लिए भी यूज हो जाता है, ठीक है, हाई स्कूल के लिए भी यूज हो जाता है, ठीक है। आर ऑफन फिल्ड विद प्रेशर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, सही बात है भाई, बच्चे जो है प्रेशर फील करते हैं लास्ट ईयर में, जो उनका लास्ट ईयर होता है, फाइनल ईयर होता है, उसमें प्रेशर वो फील करते हैं। वाइल टीचर्स एंड पेरेंट्स फोकस ऑन मार्क्स, जबकि टीचर्स और पेरेंट्स का फोकस किस पे होता है, मार्क्स पर होता है। एंड एंट्रेंस एग्जाम्स, मार्क्स पर और एंट्रेंस एग्जाम पर जो है उनका फोकस होता है। बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो प्रेशर जो है अपने फ्रेंड्स का भी फील करते हैं। मैनी स्टूडेंट्स ऑल्सो फेस प्रेशर फ्रॉम फ्रेंड्स, अपने दोस्तों का भी प्रेशर वो फील करते हैं। दोस्तों का क्या प्रेशर साहब देखो, टू फिट इन और अपीयर कूल, टू फिट इन और अपीयर कूल मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं ग्रुप है साहब, एक ग्रुप है,
मान लेते हैं जिसमें सबके 90% आ रहे हैं, एक बच्चा जिसके 60% आता है, 90% वाला बच्चों का ग्रुप है और उसमें एक 60% वाला बच्चा है, तो बेसिकली ऐसा हो सकता है 90% वाले बच्चे 60% वाले बच्चे को क्या करें, 60% वाले को थोड़ा चिढ़ा दें या कुछ ऐसा कह दें कि अरे ठीक है, समझ गया ना तुम, कुछ उसको ऐसा बोल दें, क्योंकि बच्चों में इतना नहीं होता कि यार उसको इन्फीरियर फील नहीं कराना, बच्चे ऐसा नहीं सोच पाते। 10th क्लास के बच्चे तो उसमें तो खास करके होता है तू ऐसा तू ऐसा तू ऐसा, तो ये वाली बात ना हो उनमें, इसके लिए ये वाली बात मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो अब उनमें तो जैसे 60% वाला बच्चा है तो उसके ऊपर और प्रेशर है कि यार अगर इनके 90 आ गए, इनके हमें ज़्यादा आते हैं, तो मैं ग्रुप में फिट ही नहीं हो पाऊंगा और मैं कूल नहीं लग पाऊंगा इनकी तरह, मैं तो पीछे रह जाऊंगा। तो फ्रेंड्स का प्रेशर भी कुछ बच्चे फील करते हैं, वो ये कह रहा है। दिस क्रिएट्स अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल बिटवीन स्टेइंग फोकस्ड ऑन स्टडीज एंड मेंटेनिंग सोशल, ठीक है, मेंटेनिंग सोशल, यहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए मेरे हिसाब से क्योंकि कैपिटल बना है, देखते हैं चलो। और इस वजह से क्या होता है, कांस्टेंट स्ट्रगल करते हैं बच्चे बिटवीन स्टेइंग फोकस रहने में, स्टडीज में फोकस रहने में, एंड मेंटेनिंग सोशल, अपने सोशल स्टेटस को मेंटेन करने में। अब सोशल स्टेटस या क्या है वो ऑप्शन बताएगा। अपने सोशल स्टेटस, मैंने स्टेटस कहा, सोशल सर्कल को, सोशल मीडिया को, सोशल स्किल को, सोशल स्टेटस या सोशल इमेज एक ही बात है। अपने सोशल स्टेटस को बनाए रखने के लिए, सोशल सामाजिक इमेज को बनाए रखने के लिए कि मैं इनके साथ बैठ पाऊँ, सब सेम परसेंटेज के बच्चे हों, मेरा मजाक ना बनाए, तो इसका भी प्रेशर है। तो सोशल इमेज को बनाए रखने के लिए बच्चे जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं साहब। नेक्स्ट आ जाओ, द फियर ऑफ मिसिंग आउट। देखो ये ध्यान रखना, द फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब तुम ऐसा महसूस कर रहे हो कि तुम उनसे पीछे रह गए, है ना, या ये लोग मुझे पीछे ना छोड़ दें, ये ग्रुप आगे ना निकल जाए, मैं अकेला ना रह जाऊं कहीं, ये होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट ऑन ग्रुप एक्टिविटीज और बीइंग जज्ड कैन डिस्ट्रैक्ट इवन द मोस्ट सीरियस लर्नर्स। अब देखो केवल पढ़ाई में नहीं, कई बार ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं जिसमें कोई बच्चा अच्छा कर रहा है, कोई बच्चा खराब कर रहा है, और उसमें कोई तुम्हें जज करे कि यार इसको तो ये रस्सी कूदने नहीं आती, इसको तो है, इसको तो ये तो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, कोई एक्टिविटी चल रही है, तो उससे क्या होता है, मोस्ट सीरियस लर्नर भी क्या हो सकता है, डिस्ट्रैक्ट हो सकता है कि यार ये तो मेरे बारे में ऐसे कह रहे हैं, मैं तो इनसे कमजोर हूं, काइंड ऑफ थिंग। ओवर टाइम दिस प्रेशर, टाइम के साथ ये जो प्रेशर है, दिस प्रेशर बिल्ड्स अप, ये प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, और बढ़ने के बाद मे लीड टू, और इस प्रेशर से क्या हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। कैसा स्ट्रेस हो जाता है ये ऑप्शन बताएगा। इससे स्ट्रेस हो जाता है, कैसा स्ट्रेस हो जाता है, माइल्ड, थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो जाता है, अकेडमिक स्ट्रेस हो जाता है, इमोशनल स्ट्रेस हो जाता है, या अननेसेसरी स्ट्रेस हो जाता है। बताओ साहब कौन सा स्ट्रेस हो जाएगा तुम्हारे ऊपर, ठीक है। अननेसेसरी स्ट्रेस, माइल्ड स्ट्रेस, देखो अननेसेसरी नहीं कहेंगे, तुम्हारे दिमाग में अननेसेसरी आ रहा होगा, लेकिन बेहतर ऑप्शन होगा इमोशनल स्ट्रेस, ठीक है। कैसा, इमोशनल स्ट्रेस हो जाता है बच्चे के ऊपर, कैसा स्ट्रेस हो जाता है, इमोशनल। अकेडमिक स्ट्रेस नहीं, कि अभी अकेडमिक स्ट्रेस हो सकता था, लेकिन बात अभी फिलहाल एकेडमिक की हुई नहीं, अभी तो इससे पहली लाइन में एक्टिविटी की बात हो रही है। एक्टिविटीज में भी दिक्कत होती है, और एक्टिविटी में भी दिक्कत होती है तो बच्चे को धीरे धीरे प्रेशर बनने लगता है, और फिर वो इमोशनली कमजोर महसूस करता है। वो ये कहना चाह रहा है अकेडमिक की बात तो बहुत पहले हुई थी, इससे पहली लाइन में तो नंबरों की बात ही नहीं हुई, एक्टिविटी की बात हो रही है, तो अकेडमिक नहीं होगा। माइल्ड का मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रेस, भाई थोड़ा बहुत नहीं, वो कह रहा बिल्डअप। देखो उसने लास्ट लाइन में क्या कहा कि ये क्या होता है, धीरे धीरे बिल्डअप होता है, बिल्डअप मतलब धीरे धीरे बन जाएगा। जब बिल्डअप का मतलब ये है कि तैयार हो रहा बहुत बड़े लेवल पे, तो माइल्ड का यूज नहीं कर सकते साहब, ठीक है। अननेसेसरी, बात अननेसेसरी की आती है, देखो पता है क्या हो सकता है, तो मैं नेसेसरी लग रहा हूं, और एक बार को लग भी सकता है कि अननेसेसरी स्ट्रेस है, वो बिल्डअप हो जाता है और बेकार का ही स्ट्रेस बन जाता है, हमें लग रहा हो, लेकिन इसको अननेसेसरी नहीं कह सकते, क्योंकि छोटे बच्चों की बात चल रही है और उनके लिए ये बात बड़ी है। उनके लिए फियर ऑफ जो है, उनका जो डर है कि भाई वो ग्रुप से मिसिंग आउट वाला जो डर है, फियर ऑफ मिसिंग आउट है, कि वो ग्रुप से अलग रह जाएंगे, इस प्रकार की चीज़ है, वो उनके लिए बड़ी चीज़ है, तो उसके लिए अननेसेसरी नहीं है ना। बेहतर होगा इमोशनल, कि बच्चे इमोशनली जो है परेशान हो जाते हैं कि यार मैं अलग हो जाऊंगा ग्रुप से, या काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है। तो आप कहेंगे कैसा स्ट्रेस हो जाता है, इमोशनल स्ट्रेस हो जाता है बहुत ज़्यादा। सम स्टूडेंट्स फील टॉर्न बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड पर्सनल गोल्स, है ना, बिल्कुल सही है साहब। अनश्योर ऑफ व्हाट ट्रूली मैटर्स, कई बच्चे जो है किसके बीच में फंस जाते हैं साहब, टॉर्न बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड पर्सनल गोल्स, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ग्रुप के साथ कि भाई उनको ग्रुप के साथ भी रहना है, और पर्सनल गोल को भी देखना है कि भाई मेरे नंबर भी आने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, और उस जो खास करके जो मैटर करता है वो बात वो डिसाइड ही नहीं कर पाते, ठीक है। उनको ये नहीं पता कि व्हाट ट्रूली मैटर्स, ठीक है। अनश्योर ऑफ व्हाट ट्रूली मैटर्स, मुझे पता ही नहीं क्या जरूरी है मेरे लिए, ये बच्चे को पता ही नहीं क्या उसके लिए जरूरी है, तो ये दिक्कत है। Experts say that key is to set clear priorities and learn to say what needed. Experts का कहना है कि जो चाबी है is to set clear priorities, अपनी प्रायोरिटीज को क्लियर रखने की तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, and learn और सीखना to say
क्या क्या सीखना, क्या कहना सीखना, व्हेन नीडेड, जब जरूरत है तो क्या कहना सीखना, 48 नंबर बताएगा 48। जब जरूरत है तो क्या कहना सीखना, लेटर, सॉरी, यस या नो। जब जरूरत है, जहां जरूरत है वहां पर नो कहना सीखना बहुत जरूरी है साहब। आ जाओ जरा देखो समझो। कह रहा है कि की इज टू सेट क्लियर प्रायोरिटीज एंड लर्न टू से नो व्हेन नीडेड। और तुम्हें पता होना चाहिए कहां पे नो कहना है, कि नो कहने का मतलब मुंह से नो नहीं कहना, नो कहने का मतलब है कि हाँ ये चीज अगर मेरे हाथ से निकल रही है तो तुम्हें निकल जाने देना है। तुम्हें मोर इंपॉर्टेंट चीज जो है उस पर फोकस करना है कि तुम्हारे नंबर ज्यादा जरूरी है या मिसिंग आउट ज्यादा जरूरी है। या तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई कई बार बच्चे होते हैं जो नंबर के पीछे ही पागल हैं, सोशली डेवलप्ड ही नहीं हो पाए, ठीक है, तो उस चीज़ का भी मैटर, वो चीज़ भी मैटर करती है। जैसे तुम देखते होंगे आजकल बहुत सी वीडियोस आती हैं कि भाई किसी ने नीट वीट टॉप कर लिया, लेकिन दे बेसिकली डोंट नो टू हाउ टू एंजॉय। तो अब इसके बहुत सारे तरीके हैं बात को देखने की, भाई हो सकता है वो आगे जाके थोड़ा सा डेवलप हो जाए, अच्छी बात है। कोई बच्चा पहले हो जाता है, कोई बच्चा बाद में हो जाता है, लेकिन कहना वो चाह रहा है कि यू बेसिकली, है ना, यू बेसिकली मस्ट नो वॉट योर प्रायोरिटीज आर, कि तुम्हारी प्रायोरिटीज क्या है, और तुम्हें पता होना चाहिए कब तुम्हें किस चीज को लिए ना कहनी है। कोई चीज जो तुम्हें परेशान कर रही है उसके बाद तुम्हें उसको नो कहना है कि नहीं भाई इससे आगे नहीं होगा ये काम, तो तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए। आगे देखो, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड डेवलपिंग टाइम मैनेजमेंट स्किल्स कैन हेल्प स्टूडेंट्स फाइंड बैलेंस। क्या कॉन्फिडेंस अगर अगर तुम्हारे अंदर है और डेवलपिंग टाइम मैनेजमेंट, और तुम टाइम मैनेजमेंट अच्छे से डेवलप कर पा रहे हो, मैनेजमेंट स्किल कर पा रहे हो, तो इससे तुम्हें मदद मिल सकती है स्टूडेंट को कि उसको बैलेंस मिल जाए अपनी लाइफ में। वो बैलेंस कर पाए किसको, जो है किसमें, अपनी जो स्टूडेंट लाइफ है और जो उसका प्रेशर है और जो एकेडमिक्स का प्रेशर है, उन सबको बैलेंस कर पाएगा वो, अगर उसके अंदर क्या है गाइस, कॉन्फिडेंस है। इन द एंड लास्ट में क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, चूजिंग सेल्फ ग्रोथ ओवर टेम्परेरी अप्रूवल ब्रिंग्स लॉन्ग टर्म। बिल्कुल सही बात, चूजिंग सेल्फ ग्रोथ, तुम्हें क्या चुनना है, सेल्फ ग्रोथ चुननी है ओवर टेम्परेरी अप्रूवल। टेम्परेरी अप्रूवल मतलब दो चार दोस्त जो तुम्हें केवल मार्क्स के नजर से देख रहे हैं कि यार इसके कम नंबर है तो हमारे साथ नहीं बैठ सकता, तो वो कैसे दोस्त हैं, उनका क्या फायदा ये बताओ, है ना। तो वो कह रहा है चूजिंग सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ चूज करना बहुत जरूरी है ओवर टेम्परेरी अप्रूवल, ओवर टेम्परेरी अप्रूवल। कि कुछ लोग तुम्हें कह रहे हैं कि यार तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकता बिकॉज ऑफ मार्क्स, इतना टेंशन नहीं लेनी है यार, जितने आएंगे आएंगे कोई बात नहीं। टेम्परेरी अप्रूवल ब्रिंग्स लॉन्ग टर्म, और इससे क्या आता है, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म की शांति आती है, लॉन्ग टर्म की रेस्पेक्ट आती है, लॉन्ग टर्म का बेनिफिट आता है। बताओ जरा, चार ऑप्शन है, लॉन्ग टर्म स्ट्रगल, रिग्रेट, रेस्पेक्ट या बेनिफिट। लॉन्ग टर्म का स्ट्रगल आता है ऐसा करने से, यार पॉजिटिव शब्द आएगा ना यहाँ पे। जैसे तुम कह रहे हो कि टेम्परेरी लोग चीजों को छोड़ के लॉन्ग टर्म वो देखो, तो लॉन्ग टर्म रिग्रेट होगा तुम्हें, लॉन्ग टर्म रेस्पेक्ट आएगी, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होंगे, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होंगे, लंबे समय का फायदा होगा उस चीज को देखा जाए, ठीक है। आ जाओ जरा साहब लास्ट लाइन, और लास्ट लास्ट बात, ट्रू फ्रेंड्स विल नेवर आस्क यू, अच्छे दोस्त तुम्हें कभी नहीं कहेंगे योर ड्रीम्स जस्ट टू फिट इन, कि तुम अपने ड्रीम्स को क्या कर दो, छोड़ दो, ताक पे रख दो, जस्ट टू फिट इन, हमारे ग्रुप में फिट होने के लिए। गलत बात, जस्ट टू फिट इन। अब तुम यहाँ देखो क्या आना चाहिए, ट्रू फ्रेंड्स कभी नहीं कहेंगे अपने ड्रीम्स को हमारे साथ फिट इन होने के लिए, यहाँ पर कुछ ऐसा नेगेटिव शब्द दिया आएगा। अपने ड्रीम्स को क्या कर दो, शेयर कर दो, डिले कर दो, ड्रीम्स को सेक्रीफाइस कर दो, या अपने ड्रीम्स को चेज करो ना, नेगेटिव शब्द चाहिए ना, नेगेटिव में सेक्रीफाइस सबसे बेहतर शब्द होगा कि तुम अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस कर दो, ऐसा वो कभी नहीं कहेंगे, ठीक है। सेट नंबर 11 साहब, अरे आ रहा है समझ में, ऐसी चल रही है बात, मुझे लगता है मैं करवा पा रहा हूँ चीज़ें जो मेरे काम की हैं, मतलब जो तुम्हारे काम की हैं, और ये जो है मैंने कर दिया है फिट आपके लिए, ठीक है साहब। ये आ जाओ लो, मेरी थोड़ी सी इधर खड़े होने की जगह हो जाएगी इसलिए, चलो जी। सेट नंबर 11 देखो, सोशल मीडिया हैज बिकम इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ स्पेशली अमंग यंग पीपल। सही बात है, इट अलाउज देम टू कनेक्ट, शेयर आइडियाज एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली। बिल्कुल सही बात है। हाउएवर दिस फ्रीडम ऑल्सो ब्रिंग चैलेंजेस, ठीक बात है। मैनी टीनेजर्स फील प्रेशर टू लुक परफेक्ट और अपीयर पॉपुलर ऑनलाइन। बहुत से टीनेजर प्रेशर फील करते हैं कि वो सुंदर दिखें, परफेक्ट दिखें पॉपुलर होने के लिए। दे ऑफन कंपेयर देयर लाइफ टू अदर्स, वो अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते हैं, विच कैन अफेक्ट देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है। एक्सपर्ट्स सजेस्ट दैट, एक्सपर्ट ये सजेस्ट करते हैं इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ हेल्थी टूवर्ड सोशल मीडिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या करना, टू बिल्ड अ हेल्थी, एक हेल्थी रिलेशनशिप या क्या वो तुम्हें बताना है, किसके टुवर्ड्स, सोशल मीडिया के टुवर्ड्स एक हेल्थी नज़रिया बनाना, क्या बनाना, हेल्थी रिलेशनशिप बनाना, हेल्थी एटीट्यूड बनाना, क्या बनाना, सोशल मीडिया की तरफ एक हेल्थी हैबिट, सोशल मीडिया के साथ रिलेशनशिप,
हेल्थी थॉट या हेल्थी एटीट्यूड, तुम्हारा एटीट्यूड एक हेल्थी एटीट्यूड हो, उसको लेके परेशान मत हो, टेंशन मत लो, टाइम के साथ सब हो जाता है, समझे नहीं, टाइम के साथ सब हो जाता है, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी अभी शुरू करा है, मैं इस बात को सोचने लगूँ सोशल मीडिया पे कि यार मेरे तो जो है मतलब मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरा तो काम जो है दूसरों की रफ्तार से नहीं चल रहा है, दुनिया तो पता नहीं क्या क्या कर रही है, एक दिन में किसी के लाखों व्यूज आ रहे हैं, टाइम के साथ सब हो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आदमी इस प्रकार की बात सोचेगा कि यार ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, तो परेशान ही रहेगा। यू जस्ट कैरी ऑन योर वर्क, जो तुम करना चाहते हो लाइफ में, जैसे मैं जॉब के लिए भी कहूँ, तुम अगर जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो ईमानदारी से, देयर विल बी अ डे, एक ऐसा दिन आएगा, समझे, जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा, जब तुम सबको बता पाओगे, जिस दिन तुम्हारी मेहनत की वैल्यू होनी शुरू होगी कि हाँ ये नौकरी लग गया, इसका मतलब ये पढ़ता था, वो दिन आएगा, बशर्ते मेहनत करते रहो, देयर विल बी अ डे, एक दिन होगा, ठीक है, नहीं टेंशन ना लो। तो वही चीज़ है, तो वो कह रहा है कि एक हेल्थी एटीट्यूड होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है, एक हेल्थी एटीट्यूड होना चाहिए, किसके किसके टुवर्ड्स, सोशल मीडिया के टुवर्ड्स, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कॉपी अदर्स, औरों को कॉपी करने से बेहतर है यंग यूजर शुड फोकस ऑन देयर रियल लाइफ गोल्स, एंड यंग यूजर्स को फोकस करना चाहिए रियल लाइफ गोल्स पर, ठीक है। तो ये पॉजिटिव बात है, तो यहां भी कुछ पॉजिटिव आना चाहिए, रियल लाइफ गोल्स और एंड व्हाट, रियल लाइफ गोल्स पे और विशेस पे और शेड्यूल्स पे, प्रायोरिटीज पे और ड्रीम्स पे। बताओ साहब किस पे, देखो रियल लाइफ गोल्स और रियल लाइफ प्रायोरिटीज की, तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है, तुम्हें जीवन में क्या चाहिए, उस बात पे तुम्हें फोकस करना चाहिए, ठीक है। नहीं अब तुम कहोगे रियल लाइफ ड्रीम लिख दूं, अरे भाई साहब रियल लाइफ भी कह रहे हो, फिर उसके बाद ड्रीम भी कह रहे हो, रियल लाइफ भी कह रहे हो, ड्रीम भी कह रहे हो, गलत हो जाएगा, ड्रीम मत सोचना। बाकी विशेष और जो है शेड्यूल्स तो गलत ही है बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट ही नहीं बैठ रहा, उसका मीनिंग कुछ है ही नहीं ऐसा, ठीक है। मैं ऐसा तो नहीं, मैं तुम्हें ऐसा तो लगता मैं तेज पढ़ाता हूँ, ये जनरली ऑफलाइन वाले बच्चों की शिकायत रहती थी कि मैं जो हूँ थोड़ा तेज चलता हूँ। इफ़ यू एवर फील लाइक दिस कि हाँ मैं जो हूँ थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ, तो तुम मुझे बता दिया करो, ठीक है, कि यार तुम बहुत तेज जा रहे हो, या तुम नीचे कमेंट कर सकते हो कि भाई सर थोड़ा सा एक्सेलेटर पे पाँव कम रखा जाए, ठीक है, मैं थोड़ा तेज चलता हूँ, मेरी आदत थोड़ी सी ख़राब है इस मामले में। तो अगर तुम्हें लगे मैं कभी भी तेज चल रहा हूँ, सो यू जस्ट कमेंट, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन कि थोड़ा धीरे, तो मैं आगे से ध्यान रखूंगा, तो मैं थोड़ा अपनी स्पीड जो है नॉर्मल रख पाऊंगा। बाकी अगर ठीक चल रही है तो बहुत बढ़िया है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। मतलब मैं, पता है मेरा सोचना हमेशा ये रहता है कि मैं, अगर मैं तुम मेरे साथ 1 घंटा जुड़े हुए हो तो प्रोडक्टिव तुम रहो, ठीक है। मैं इधर उधर की कोई बात नहीं करता, मैं दाई बाई बात नहीं कर पाता, मैं कोशिश कितना कर लूँ मेरे से नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो जाए। कुछ लोग हैं जो आएंगे यूट्यूब पे आके गाना बजा देते हैं, फिर उसके बाद तुम्हें कहेंगे सुनो गाना सुनो, या कुछ शुरू में कुछ आरती वगैरह बजा दिया, कुछ बजा दिया, ठीक है यार, सब अच्छी बात है, भगवान जी का नाम लेना चाहिए, सब ठीक है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ तुम पढ़ने आए हो तो तुम जितना बेहतर, जितना कंटेंट लेके जा सकते हो, जितनी बेहतर चीज़ें यहाँ से लेके जा सकते हो लेके जाओ। टाइम वेस्ट का मतलब मुझसे नहीं हो पाता, हो सकता है धीरे धीरे सीख लूँ मैं, जैसा कि यूट्यूब पे रिवाज है ना। लेकिन हाँ, तो मुझे लगता है फोकस रहा करो, बहुत बढ़िया यार, 1 घंटे बढ़िया पढ़ के जाओ। नेक्स्ट देखो, रियल लाइफ गोल्स होने चाहिए, और उसके बाद आपने कह दिया एंड के बाद आपने, मैंने बता दिया गोल्स एंड प्रायोरिटीज आपकी फिक्स होनी चाहिए, ठीक है साहब। पेरेंट्स एंड स्कूल्स ऑल्सो हैव अ रोल टू प्ले बाय टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू यूज डिजिटल टूल। बिल्कुल सही बात है, पेरेंट्स का और स्कूल्स का भी ये जो है रोल होना चाहिए कि कैसे टीचिंग, कैसे कैसे यूज करना है डिजिटल टूल्स को, फिल इन द ब्लैंक्स, सही तरीके से कैसे यूज करना है डिजिटल टूल्स को, सही तरीके से, कुछ ऐसा शब्द होना चाहिए ना, कैसे यूज करेंगे बेहतर तरीके से, सही तरीके से। अब ऑप्शन देख लो क्या कह रहा है, कैसे वाइडली यूज करेंगे, कैसे सेफली यूज करेंगे, कैसे ब्लाइंडली यूज, ब्लाइंडली और वाइडली, तो वाइडली मतलब बहुत वाइड लेवल पे कैसे यूज करेंगे, ऐसा तो है नहीं। ब्लाइंडली मतलब बिल्कुल अंधे रूप से कैसे सॉल्व करेंगे, गलत हो गया। कैसे सेफली, कैसे इफेक्टिवली। देखो सेफली का मतलब है कि बम है तुम्हारे हाथ में, फट ना जाए भाई साहब सोशल मीडिया, तो सेफली यूज करना उसको, ध्यान से लाइटर लगाना सोशल मीडिया में। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सेफली नहीं, इफेक्टिवली, कैसे उसको इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, कैसे सोशल मीडिया को इफेक्टिवली, जिससे तुम्हारा फायदा हो, यूज कर सकते हैं। सेटिंग स्क्रीन टाइम लिमिट्स को सेट करना, एनकरेजिंग आउटडोर एक्टिविटीज को जो है एनकरेज करना हेल्प कर सकता है, किसमें, रीस्टोर अ सेंस ऑफ बैलेंस। बिल्कुल सही बात है। कई बार आदमी 10-15 20 घंटे फोन पे बिता रहा है, लोग बाग रील ही देख रहे हैं, तुम्हारे साल भी यही होगा। एक बार इंस्टाग्राम पे चले गए तो पहुंच ही नहीं रहे कहीं, वहीं रह जा रहे हैं, तो उससे दिक्कत है। कह रहा उसमें दिक्कत होती है, और ऐसे में क्या करना चाहिए, आउटडोर एक्टिविटीज के ले जाओ, खेलने वेलने चले जाओ, उससे क्या होता है, सेंस ऑफ बैलेंस आ जाता है, ठीक है। इन द एंड, अंत में क्या होता है, टेक्नोलॉजी शुड बी अ टूल फॉर ग्रोथ। टेक्नोलॉजी जो है एक टूल होना चाहिए ग्रोथ के लिए, है ना, नॉट अ सोर्स ऑफ, अब यहां पे कुछ नेगेटिव आएगा, टेक्नोलॉजी जो है एक ग्रोथ का सोर्स होना चाहिए, ना कि
किसका सोर्स होना चाहिए? किसी निगेटिव चीज का ही होगा। तो किसका सोर्स नहीं होना चाहिए टेक्नोलॉजी को? नॉट अ सोर्स ऑफ फन, फेलियर, फेलियर का सोर्स नहीं होना चाहिए, फन का सोर्स नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस का या डिस्ट्रैक्शन, किसका सोर्स नहीं होना चाहिए? डिस्ट्रैक्शन का सोर्स नहीं होना चाहिए उसको, ठीक है, या स्ट्रेस का। एक सेकंड रुको, मैं देखूं दोनों में से क्या बात बनेगी। ग्रोथ होनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, या फिर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, या फिर डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। वैसे दोनों ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से स्ट्रेस लगा लो बेहतर होगा, ठीक है। नॉट अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस, लोगों को स्ट्रेस ना हो उससे। हालांकि डिस्ट्रैक्शन भी कह सकते हो, सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, लेकिन नहीं, क्योंकि तुम सोर्स कह रहे हो ना, तो सोर्स कहने का मतलब है डिस्ट्रैक्शन, तो आप कह दो डिस्ट्रैक्शन को सोर्स नहीं मान सकते, है ना। सोर्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस कहीं ना हो जाए उससे, है ना। डिस्ट्रैक्शन तो है ही, यही, उससे डिस्ट्रैक्शन होनी नहीं चाहिए। जैसे आपने सोर्स ऑफ कह दिया, तो सोर्स ऑफ के साथ मेरे हिसाब से स्ट्रेस ज़्यादा बेहतर जाएगा एज कम्पेयर टू डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन कहते तो डायरेक्ट कह सकते थे एक बार को, हालांकि स्ट्रेस ना होता तो डिस्ट्रैक्शन भी आ सकता था, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। बाकी देख लेना और, ठीक है। नेक्स्ट देखो साहब, मैं फिर वही बात कहता हूं, तुम बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं ले सकते कई बार ऑप्शन में। तुम कहीं इस बात को 100% प्रूफ करने की कोशिश करो कि 100% ये सही है, 100% ये सही है, 19-20 हो जाता है साहब, ठीक है। मतलब इन चीज़ों में 100% पॉसिबिलिटी कहीं से नहीं मिल सकती। ये चीज़ें कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लगाई जाती हैं, क्योंकि पूरे उसमें बात चल रही है कि ग्रोथ होनी चाहिए, तो ग्रोथ होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो बेहतर ऑप्शन सी फॉर कैट चुन लिया। आज अगर लास्ट ऑप्शन देखो, बाय यूजिंग सोशल मीडिया वाइजली, सोशल मीडिया को बहुत बुद्धिमानी से यूज करके यंग पीपल कैन टर्न इट इनटू, यंग पीपल क्या कर सकते हैं? स्पेस ऑफ लर्निंग, सीख सकते हैं। जैसे तुम अच्छा यूज कर रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एंड रियल कनेक्शन, लर्निंग कर सकते हैं और रियल जो है कनेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पॉजिटिव बात है कि क्योंकि शुरू में पॉजिटिव आया है, बाद में ही पॉजिटिव आया है, तो यहाँ भी पॉजिटिव आएगा। क्या कर सकते हैं साहब वो? फिर से पढ़ लेते हैं एक बार भाई। यंग पीपल कैन टर्न इट इनटू अ स्पेस ऑफ लर्निंग, ठीक है, रियल कनेक्शन, और साथ में क्या कर सकते हैं वो, सॉरी, और साथ में कर सकते हैं वो फेम, ग्रोथ, फन, फन फन की तो बात ही नहीं, क्रिएटिविटी कह लो, वो क्रिएटिविटी कर सकते हैं सोशल मीडिया के साथ, ठीक है। नहीं तो क्योंकि देखो स्पेस ऑफ लर्निंग की बात हुई ना, ठीक है। नहीं, जो यंग पीपल है उसको किस में चेंज कर सकते हैं? स्पेस ऑफ लर्निंग, सीख सकते हैं, और सीखने के बाद वो उस जो लर्निंग है उसको क्रिएटिविटी में चेंज कर सकते हैं, और रियल कनेक्शन जो है उससे बना सकते हैं। तो बेहतर ऑप्शन जो है वो हमारा क्या ही बनेगा? क्रिएटिविटी ही बनेगा, ठीक है। अगर तुम बात समझे हो तो मुझे लगता है तुम्हें बात समझ में आ ही गई होगी। अब बात कर लेते हैं भाई साहब, दो हमारे शुरू के पैसेज बचे थे। बहुत मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन ये दो पैसेज तुम्हें सॉल्व करने में, छोटा सा पैसेज, ये तो आसान है वैसे एज कम्पेयर टू द सेकंड वन। देखो आसान और मतलब मुश्किल और भारी कुछ नहीं होता, थोड़ा सा टॉपिक का फर्क होता है कि कौन सा टॉपिक तुम्हें हल्का लगाओ, कौन सा टॉपिक तुम्हें भारी लगाओ, ठीक है, ये थोड़ा सा फर्क होता है। अब जैसे मैं इसको शुरू में करा देता तो हो सकता है कि तुम्हें भाई साहब मैथडोलॉजी के बारे में ना पता होता, ठीक है। नहीं, कॉन्सिक्वेंटलिस्ट के बारे में तुम्हें ना पता होता, ठीक है, डियंटोलॉजिकल के बारे में तुम्हें ना पता होता, हो सकता था ये वाली बात तुम्हें पता ही ना होती, तो तुम्हें मजा भी ना आता, कह रहे यार ये क्या पढ़ा दिया साहब, ये तो वो तो बड़ी अजीब सी बात है। तो मीनिंग भी कई बार जो है गड़बड़ कर जाता है। हालांकि पढ़ाई शुरू करो एक बार, फिर मैं समझाता हूं कौन सा शब्द क्या है। मॉडर्न एथिकल, एथिकल मतलब नैतिक, नैतिक डिबेट क्या है? टेंड टू कंसर्न द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, जो मॉडर्न डिबेट है वो हमें किस प्रकार, किस तरफ ले जाती है? एक कंसर्न को लेके, जो जो क्या कंसर्न है? कॉन्फ्लिक्ट को लेके। किस कॉन्फ्लिक्ट को लेके? कॉन्फ्लिक्ट मतलब एक लड़ाई के ऊपर ले जाता है। किसके बीच में लड़ाई? दो लड़ाई है साहब, एक तो ये पता नहीं क्या शब्द है इसके बीच में, और एक इसके बीच में, ठीक है। नहीं, अप्रोचेस की बात चल रही है, दो प्रकार की अप्रोच होती हैं, ठीक है साहब, डियोंटोलॉजिकल अप्रोच और कॉन्सिक्वेंटलिस्ट अप्रोच। डियोंटोलॉजिकल अप्रोच और कॉन्सिक्वेंटलिस्ट अप्रोच। देखो डियोंटोलॉजिकल की अगर मैं बात करूं, है ना, अगर मैं देखो वैसे तो कॉन्सिक्वेंटलिस्ट, तुम्हें कॉन्सिक्वेंट से समझ में आ रहा होगा, किसी चीज का कॉन्सिक्वेंट समझते हो ना, किसी चीज का कॉन्सिक्वेंट क्या होगा? कॉन्सिक्वेंट होगा किसी चीज का, मतलब ऐसे मानो कि किसी चीज का परिणाम, किसी चीज का परिणाम कॉन्सिक्वेंट हो सकता है। तो कॉन्सिक्वेंटलिस्ट अप्रोच मतलब परिणाम वाली अप्रोच, कि क्या परिणाम है, किस हिसाब से चलना है। डियोंटोलॉजिकल की अगर बात करें तो उसका मतलब होता है कि नैतिकता बेस्ड, ठीक है। डियोलॉन्टिकल होता है, डियोंटोलॉजिकल होता है, ठीक है, नैतिकता बेस्ड, नैतिकता बेस्ड कोई अप्रोच आपकी है, जैसे मैं कहूँ, देखो नैतिक एथिकल बेस्ड है ना, नैतिकता बेस्ड का मतलब है जैसे कोई सिचुएशन तुम्हारे सामने आई है ना, तो तुम उसमें नैतिकता चुन रहे हो या सिचुएशन के हिसाब से चुन रहे हो कि भाई हमें इसमें ये फायदा होगा, मैं तो उस पर जाऊंगा, है ना।
कॉन्सिक्वेंटलिस्ट का मतलब है जब तुम सिचुएशन कॉन्सिक्वेंट, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा ये बात बिना सोचे तुमने अपने फायदे वायदे की सोची कि हाँ इस तरीके से चलना चाहिए साहब, ये फायदे की चीज़ है, इसमें ये चीज़ देखनी चाहिए, कॉन्सिक्वेंटलिस्ट अप्रोच है ना। डियोंटोलॉजिकल का मतलब है, डियोंटोलॉजिकल हो गया कि तुमने देखी नैतिकता, नैतिकता ये कहती है कि हमें इस तरीके से चलना चाहिए, ठीक है। तो ये दो अप्रोचेस हैं, मीनिंग के हिसाब से मैंने तुम्हें समझा दिया। अब तुम्हें मीनिंग समझ में आ गया होगा तो हो सकता है तुम आगे इस पैसेज को अच्छे से समझ लो। दो अप्रोचेस होती हैं, ईच प्रोवाइडिंग हर एक जो है क्या प्रोवाइड करती है, एक मैथोलॉजी प्रोवाइड करती है हमें, ठीक है, एक मैथोलॉजी प्रोवाइड करती है। अब कैसी मैथोलॉजी ये बताओ, बताओ साहब। क्वारलसम, रिगोरियस और कर्सरी और वैक्यूस। यार वैसे झगड़ा, क्वारलसम झगड़ालू होता है तुम्हें पता होगा, ठीक है नहीं। वैक्यूअस, वैक्यूअस वैक्यू से बना है ना, वैक्यूअस वैक्यूम से बना है, वैक्यूम मतलब खाली, तो वैक्यूअस में वैक्यू आया मतलब ये एम्प्टी है, ठीक है नहीं। क्वारलसम क्या हो गया, कैंटेंक्रस, क्वारलसम कैंटेंक्रस, इसका मतलब किससे निकलता है साहब, झगड़ालू से, जो झगड़ा करे, ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक तो शब्द ये नेगेटिव हो गया, वैक्यूअस हो गया एम्प्टी, ठीक है। कर्सरी होता है बेसिकली जब आप कोई काम कर रहे हो बिना किसी ध्यान लगाए, मतलब बिना किसी ध्यान के, बिना तो आपने अटेंशन कोई पे नहीं करी, कोई काम ऐसी कर दिया बिना सोचे समझे, तो उसके लिए आप बेसिकली किसका यूज करते हो, कर्सरी का यूज कर सकते हैं। डूइंग समथिंग, बेसिकली डूइंग समथिंग विदाउट पेइंग अटेंशन, जब तुमने कोई अटेंशन पे नहीं करी, बिना अटेंशन पे कर दिया, तो उसको यहां रख सकते हैं हम। जैसे मैं कहता हूं कि डूइंग समथिंग without paying attention, बिना अटेंशन पे तुमने कोई काम कर दिया, तो ये भी बेसिकली निगेटिव हो गया, ठीक है। अब तुम, अगर तुम्हें रिगोरियस का जो है मीनिंग पता है तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है नहीं। अगर मैं रिगोरियस की बात करूं तो रिगोरियस होता है एक्सट्रीमली थॉटफुल, एक्सट्रीमली केयरफुल, ठीक है। ठीक है, एक्सट्रीमली थॉटफुल बेसिकली। तो एक बात है, बाकी तीन नेगेटिव है, एक शब्द पॉजिटिव है, तो भाई जो पॉजिटिव है उसी को क्या मान ले, आंसर मान ले। आ जाओ जरा, देखो ऑप्शन थोड़े बेहतर थे, तुम अगर तुम्हें मीनिंग ना पता तो तुम ना निकाल पाओगे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा लास्ट में रखा, जिससे तुम्हारा जो है मेंटल जो है बैलेंस बना रहे। तो वो कह रहा है कि कैसी मैथोडोलॉजी है, कैसी मैथोडोलॉजी है, तो हम कहेंगे रिगोरियस मैथोडोलॉजी है, मतलब एक्सट्रीमली थॉटफुल है, सब पर सबके अपने अपने बढ़िया विचार हैं इनके। क्या, अब देखो वो क्या कहता है, डियोंटोलॉजी रिक्वायर्स रेस्पेक्ट फॉर मोरल। डियोंटोलॉजी क्या कहती है कि मोरल वैल्यूज को रेस्पेक्ट करो, वैल्यूज मतलब कुछ ऐसा ही होगा, मोरल वैल्यूज को रेस्पेक्ट करो इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट, कि क्या रिजल्ट आएगा, तुम्हारा फायदा होगा तुम्हारा नुकसान होगा, इस बात का मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि डियोंटोलॉजी में है रेस्पेक्ट फॉर मोरल वैल्यूज, की तुम्हारी जो नैतिक जो वैल्यूज हैं उनको नहीं छोड़ना है, चाहे तुम्हारा फायदा हो, चाहे क्या रिजल्ट हो, उस बात से कोई मतलब नहीं, चाहे नुकसान हो रहा हो किसी का, चाहे किसी का फायदा हो रहा हो, मोरल वैल्यूज नहीं छोड़नी है अपनी। इसको क्या बोला, डियोंटोलॉजी बोला। अब क्या, रेस्पेक्ट फॉर मोरल, मोरल व्हाट, रेस्पेक्ट फॉर मोरल मूड, मोरल एक्शंस, मोरल कॉन्जेक्चर्स और मोरल पॉलिसीज। बताओ साहब, यार सीधी सी बात है, मोरल एक्शंस की बात चल रही होगी, मूड तो होगा नहीं यार, मूड कहां से आ गया इसमें, मोरल मूड क्या होता है ये बताओ, है। तो बाकी ये बात होगी, पॉलिसीज तो झूठ से हो जाएगा, है ना, पॉलिसीज मतलब जो एकदम गलत हो, है ना, बेस्ड ऑन फॉल्स, पॉलिसीज क्या होगा, बेस्ड ऑन फॉल्स, जो फॉल्स पे टिका हुआ हो, झूठ पे टिका हुआ हो, ठीक है नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है नहीं। और जो कॉन्जेक्चर्स है ये बेसिकली ओपिनियन के लिए आता है, तुम्हारा कोई अनुमान है, ठीक है नहीं, तुम्हारा कोई क्या है, तुम्हारा कोई अनुमान है, तुम्हारा कोई ओपिनियन है, उसकी बात चल रही है। तो मोरल ओपिनियन नहीं, मोरल एक्शंस, हमारे मोरल, हमें मोरल एक्शंस की रेस्पेक्ट करनी है, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो, किसी का नुकसान भी हो रहा है, हमें उस बात से मतलब नहीं है, हमें अपनी मोरल वैल्यूज पे टिका रहना चाहिए। ये कहता है कौन, डियोंटोलॉजी, डियोंटोलॉजी ये कहती है, ठीक है। वाइल, जबकि कॉन्सिक्वेंटलिज्म, कॉन्सिक्वेंटलिज्म क्या कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ द, किस आधार पर जज करता है, ऑन द बेसिस ऑफ द नेट। अब नेट व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ नेट गुड, नेट गुड्स समान, नेट प्रॉफिट, नेट बेनिफिट्स, नेट आउटकम। देखो आउटकम मतलब परिणाम से है, आउटकम्स मतलब किससे है, परिणाम से, तो वो देखेगा कि आउटकम्स कैसे हैं, इसका परिणाम क्या है, ठीक है नहीं, परिणाम मैटर करेगा, बेनिफिट्स, फायदे मैटर नहीं करेंगे, फायदा भी गलत शब्द है, बेनिफिट भी निगेटिव शब्द है, कि तुम फायदा देख रहे हो, परिणाम, तुम देखो कि इसका परिणाम क्या निकल रहा है, तुम परिणाम पे जाओ, ठीक है।
तो आप कहोगे नेट आउटकम क्या है, इसके परिणाम कैसे निकल रहे हैं। अच्छे परिणाम निकल रहे हैं तो ठीक है भाई, उस तरीके से कर लो, बुरे निकल रहे हैं तो मत करो, वो चीज़ है। तो परिणाम की बात चल रही है तो तीसरे में क्या कह दो आउटकम्स कह दो। ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट प्योर consequentialism suggest it will allow actions if these bring about maximum overall welfare। अच्छा, मतलब ये कहना चाह रहा है, समझ गया मैं, जो ऑब्जेक्शंस हैं किसके खिलाफ, प्योर कॉन्सिक्वेंटलिज्म के खिलाफ। प्योर कॉन्सिक्वेंटलिज्म का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो प्योर हो। प्योर मतलब है कि वो केवल फायदा देख रहा है, केवल प्रॉफिट का आउटकम देख रहा है और कुछ नहीं देख रहा। वो देख रहा है कि आउटकम जो है वो प्रॉफिट में आना चाहिए और कुछ नहीं, मतलब उस बात से, चाहे किसी का फायदा हो चाहे किसी का नुकसान हो, कोई जिए कोई मरे, उस बात से कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ तो गलत हुई ना यार। तो प्योर कॉन्सिक्वेंटलिज्म जो है उस ऑब्जेक्शन अगेंस्ट प्योर कॉन्सिक्वेंटलिज्म के अगेंस्ट में जो ऑब्जेक्शन है उसका जो विरोध है वो ये सजेस्ट करता है कि जो प्योर कॉन्सिक्वेंटलिज्म है ये अलाउ करता है ऐसे एक्शंस को इफ दीज ब्रिंग अबाउट मैक्सिमम ओवरऑल वेलफेयर, कि भाई तुम केवल मैक्सिमम ओवरऑल वेलफेयर की तरफ सोचते हो, केवल फायदे की तरफ सोचते हो और कुछ नहीं सोचते। तो इट विल अलाउ व्हाट, अब जरा देख लो, इट विल अलाउ व्हाट, सॉरी, इट विल अलाउ क्या, बेनिफिशियल, डिलाइटफुल, लाउडेबल, इमोरल, क्या कहोगे। देखो अगर तुम समझदार हो तो लाउडेबल प्रशंसनीय, ठीक है, बेनिफिशियल फायदेमंद, डिलाइटफुल खुशी से भरा हुआ, एकदम 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 डिलाइट, ठीक है, इमोरल अनैतिक जिसमें मॉरल ना हो, और नेगेटिव भी तो चाहिए था। देख लो कह रहा है कि ये किसको अलाउ करेगा, अनैतिक तरीके से जो एक्शंस हो रहे हैं उनको भी अलाउ करेगा। क्यों, क्योंकि जो प्योर कॉन्सिक्वेंटलिज्म होगा वो किस पर फोकस करेगा, मैक्सिमम ओवरऑल वेलफेयर पे, कि भैया ओवरऑल फायदा कैसे हो, इस बात पर फोकस करेगा वो। तो अगर तुम बात समझे तो मेरे हिसाब से वहां पे हमारे चौथे ऑप्शन में क्या सही है साहब, अनैतिक आना, इमोरल आना बिल्कुल ठीक है ना। नेक्स्ट देख लो, लास्ट, इन रिप्लाई, बदले में सम रिकमेंड, कुछ लोग रिकमेंड करते हैं हाइब्रिड थ्योरीज, ऐसी थ्योरी जो हाइब्रिड हो, हाइब्रिड मतलब दोनों से मिलकर, डियोंटोलॉजिकल भी हो और कैसी भी हो, कॉन्सिक्वेंटलिस्ट भी हो, दोनों थ्योरीज को मिलाकर अगर चलें, दैट कंबाइन ऑब्लिगेशंस एंड आउटकम सेंसिटिविटी, जिसमें ऑब्लिगेशंस भी हो कि यार ऐसा ना हो कि किसी और का नुकसान हो जाए, एंड आउटकम सेंसिटिविटी, और ऐसा भी ना हो कि खुद का ही नुकसान कर लो, मॉरल के चक्कर में, मॉरल देखते देखते खुद ही बर्बाद हो गए। दोनों चीजें को बैलेंस करके अगर चलें तो कुछ लोग हाइब्रिड थ्योरी को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सम रिकमेंड, अब रिकमेंड के बाद देखना तुम्हें क्या आएगा, सम रिकमेंड क्या, वेल बैलेंस्ड, बहुत अच्छे तरह से बैलेंस करके, अगर आप अच्छे तरीके से बैलेंस करके अगर आप चलते हैं तो हाइब्रिड थ्योरीज की तरफ देखते हैं, वेल बैलेंस्ड हाइब्रिड थ्योरीज, ठीक है, तुम्हें बैलेंस करके चलना है। इंटीग्रेटेड होता है एकीकृत, ठीक है, नहीं देखो, इररिलेवेंट नेगेटिव शब्द है, ओवर सिंपल जो ज्यादा सिंपल हो ये भी नेगेटिव शब्द है, इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत, एकीकृत मतलब एक जगह जुड़ी हुई, ठीक है, और वेल बैलेंस मतलब जो भाई बिल्कुल अच्छे से बैलेंस्ड हो। हालांकि 1% अगर ये ना आता तो इंटीग्रेटेड हो सकता था, कि मतलब दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक जगह जोड़ दिया, इंटीग्रेटेड मतलब इंटीग्रेट, एक तरफ एकीकृत करना किसी चीज को, हो सकता था, लेकिन बेहतर है वेल बैलेंस, दोनों को बैलेंस करके चलना है, दोनों को क्या करके चलना है, बैलेंस करके चलना है, ठीक है, ये हो गई बात। और ये लास्ट जो है आपके क्लोज टेस्ट का लास्ट क्लोज टेस्ट है, 11 नंबर कह लो 2 नंबर कह लो, एक ही बात है, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल तो क्या, ऑप्शन थोड़े से 19-20 हैं इसके। रिसर्चर्स इन क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग में जो रिसर्चर्स हैं साहब, जो रिसर्च करने वाले हैं, फेस द ट्विन डिफिकल्टीज, वो क्या सामना करते हैं, ट्विन डिफिकल्टीज का मतलब 2 डिफिकल्टीज का सामना कर रहे हैं, किससे रिलेटेड, ऑफ क्विट कोहेरेंस, भाई जो क्विट कह रहा हूं, क्यूबिट कोहेरेंस, क्यूबिट जो है वो बेसिकली क्वांटम कंप्यूटिंग की जो है इकाई होती है, यूनिट होती है, क्वांटम कंप्यूटिंग की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, क्यूबिट होगी, ठीक है, तो क्यूबिट जो है वो यूनिट है। तो रिसर्चर्स इन क्वांटम कंप्यूटिंग फेस द ट्विन डिफिकल्टीज ऑफ क्यूबिट कोहेरेंस। अब छठे नंबर में क्या आएगा, अब देखो एक बात बताना, सोच के बताना, क्या 2 + वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आ सकता है, बताओ। आप ऑफ लिख रहे हो, ऑफ के बाद क्या लिखोगे, अगर आप ऑफ लिख रहे हो तो ऑफ के बाद क्या लिखोगे, ऑफ के बाद 2 + वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, क्या प्रपोजिशन के बाद 2 + वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगा, यार ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है ना, ए फॉर एप्पल तो बिल्कुल गलत है। अब जरा इधर आ जाओ, परमानेंट मतलब शाश्वत है, नहीं या ऐसा कह लो कि वो चीज जो एकदम जो हमेशा होती है, जो हमेशा घटित होगी, उसको परमानेंट बोलेंगे, ठीक है। तो परमानेंट तो ये हो गया। मैं कुल मिला के कहना ये चाह रहा हूं बच्चे कि
किसी चीज़ के खत्म होने की बात है यहाँ पर। इफेमरल, परमानेंट और पेरेनियल तीनों एक ऐसे शब्द हैं जिनमें किसी चीज़ के लास्ट होने की बात चल रही है, ठीक है नहीं। कोई चीज़ जो परमानेंट चलती है ना, जो कोई चीज़ कभी खत्म नहीं होती, डोंट लास्ट एवर, कोई चीज़ कभी खत्म नहीं होगी, परमानेंट है। पेरेनियल है, डोंट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, कोई चीज़ बहुत लंबे समय तक खत्म नहीं हो रही है। बड़ा साफ लिख दिया मैंने, थोड़ा सा रफ कर दूं क्या? डोंट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जरा देखना क्या दोनों सेम से नहीं हो गए? परमानेंट या पेरेनियल मतलब वो जो ज़्यादा टाइम तक खत्म ना हो, वो जो कभी खत्म ना हो। परमानेंट जो बहुत लंबे समय तक खत्म ना हो, पेरेनियल। ठीक है, एक बचा इफेमरल। इफेमरल जो है एक चीज जो लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ टाइम के लिए चले, केवल जो ज्यादा टाइम के लिए ना चले, ठीक है नहीं। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, लास्ट से बेहतर लास्टिंग लिख लो। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, एक चीज जो बहुत कम समय के लिए चल रही है ना, बहुत कम समय के लिए चल रही है, उसको इफेमरल बोलेंगे। अब तुम अगर समझदार हो, पहला ऑप्शन वैसे काट दिया। ये दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों सेम मीनिंग है, ये निगेटिव हो गया। तो मेरे हिसाब से मुझे कुछ भी ना पता हो तो क्या मैं आंसर नहीं लगा सकता छठे का? हाँ है ना, छठा तो वैसे ही आंसर आ जाएगा, कोई समस्या की बात ही नहीं है। अगर तुम समझ गए तो आ जाओ। देखो, दो जो उसके साथ प्रॉब्लम होती है, पहली प्रॉब्लम क्या होती है कि वो जो भी तुम डिफिकल्टी सामना कर रहे हो, बहुत बहुत छोटे समय के लिए हो रहा है। क्योंकि क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहे हो, मतलब तुम बारीकी की बात कर रहे हो, बहुत शॉर्ट स्पैम में चीज़ें हो रही होंगी। तुमने अगर थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ी है, मैंने भी ज़्यादा नहीं पढ़ी, मुझे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन पढ़ी तो मैंने भी है, पीसीएम से हूँ मैं भैया। लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर मैं नहीं समझ, मैं तुम्हें ऐसी तरीके से बात कर रहा हूँ कि तुम ऐसे मानो कि मुझे भी नहीं पता है। तो क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहे हो तो उसमें जो है, जो भी डिफिकल्टी आती है, हमने कहा वो उसमें जो हम उसकी क्यूबिट की हम बात कर रहे हैं, ब्ला ब्ला हम कर रहे हैं, लेकिन हमने ऑप्शन देखा कि किस प्रकार का ऑप्शन है। हमने देखा कि वो जो क्वांटम फिजिक्स है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं होता है, लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, उस पर वो मार रहे होते हैं, तो बहुत कम समय के लिए चलता है। तो इफेमरल हो गया, क्या हो गया? इफेमरल हो गया, जो बहुत कम समय के लिए चले। ठीक है, जो बहुत कम समय के लिए चले। आ जाओ जरा नेक्स्ट देखो, एंड एरर रेट। और जब तुम क्वांटम फिजिक्स की बात, क्वांटम फिजिक्स कह रहा हूँ, क्वांटम कंप्यूटिंग की तुम बात करते हो सॉरी गाइस, मेरे यहाँ फिजिक्स चल रहा था क्वांटम में, ठीक है। किसकी बात करते हो? अगर तुम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हो और उसके बाद एरर रेट की बात करते हो, तो कैसा एरर रेट इसमें रहता होगा? जरा देख लो ऑप्शन, कैसा एरर रेट रहता होगा साहब। देखो, नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर, चीप का मतलब सस्ता भी कम ही है ना, लो का मतलब भी किससे ही है, कम ही है। तो बेसिकली तीनों ऑप्शन जो है सेम हो गए, ठीक है। और एक हो गया प्रोहिबिटिव, एक हो गया क्या? प्रोहिबिटिव। प्रोहिबिटिव होता है गाइस एक ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा, मतलब इतनी, कोई एक चीज इतनी महंगी है, इतनी ऐसी चीज है कि तुम उसको, क्या है कि तुम उसको कर ही नहीं पा रहे। जैसे मैं कहता हूं कि जैसे मैं कहता हूं कि, क्या कहता हूं मैं कहता हूं कि द प्राइजेस ऑफ द हाउसेज, द प्राइस ऑफ द हाउसेज इन साउथ दिल्ली इज प्रोहिबिटिव। द प्राइस ऑफ द हाउसेज इन साउथ दिल्ली, साउथ दिल्ली में घरों की जो कीमत है वो क्या है? प्रोहिबिटिव है। प्रोहिबिटिव मतलब इतनी ज़्यादा अधिक है कि वो तुम खरीद नहीं सकते। तो वो तुम्हें कुछ इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है वो, कि वो तुम्हें रोक रही है खरीदने से, कि तुम वो चीज़ कर नहीं सकते। कोई चीज़ ऐसी होना जो तुम्हें करने से कोई चीज़ रोके, किसी चीज़ की कोई ऐसी वैल्यू होना, ऐसी चीज़ होना, ऐसी कीमत होना, या उसकी ऐसी सिचुएशन होना, ऐसे सर्कमस्टांस होना जो तुम्हें वो काम करने से रोके, क्या है? प्रोहिबिटिव है। प्रोहिबिट का मतलब ही किसी काम से रोकना है, ठीक है नहीं। प्रोहिबिट का मतलब ही किसी काम से क्या है? रोकना है। अगर तुम बात समझे तो प्रोहिबिटिव एरर रेट कहने का मतलब ऐसा एरर रेट जो तुम्हें बार बार, मतलब गलती होती रहेगी, गलती होती रहेगी। एरर रेट प्रोहिबिटिव है मतलब एरर होता ही रहेगा, तुम उसको बहुत मुश्किल से ही टाल सकते हो। एकदम से ऐसा नहीं कि तुमने आसानी से कर लिया, बहुत मुश्किल से ही एरर रेट को कम कर सकते हो। लगातार होता रहता है वो, ये कहना चाह रहा है। वाइल सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स हैव शोन promise maintaining coherence beyond microsecond remains due to environmental decoherence। ठीक है साहब, एक बार ऑप्शन देख लूं क्या, या ऐसी समझ में आ जाएगा? तीसरे वाले में भाई थोड़ा मीनिंग निकालना पड़ेगा, बिना मीनिंग के नहीं होगा। क्या कह रहा है जरा देख लो। वाइल सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स हैव शोन प्रॉमिस मेंटेनिंग कोहेरेंस बियॉन्ड। देखो पहले तो तुम्हें कोहेरेंस के बारे में थोड़ा सा पता हो, ठीक है नहीं। कोहेरेंस होता है स्टेट ऑफ बीइंग लॉजिकली कनेक्टेड। कोहेरेंस क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग लॉजिकली कनेक्टेड।
ठीक है साहब, कोहेरेंस होता है लॉजिकली कनेक्टेड होना। तो वो कह रहा है कि जब सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स होते हैं, सुपर कंडक्टिंग होती हैं, हैव शॉन प्रॉमिस, वो उस टाइम पे प्रॉमिस मतलब उस टाइम पे वो जो है कोहेरेंस दिखाते हैं, मेंटेन कोहेरेंस मतलब एक दूसरे के साथ जो है क्यूबिट्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं, वो कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है नहीं, बियॉन्ड माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है नहीं, और वो क्या करते हैं, रिमेन्स ड्यू टू, और वो क्या रहते हैं किस किस वजह से, एनवायरमेंटल डी कोहेरेंस की वजह से क्या हो जाते हैं, बताओ क्या हो जाते हैं, वो ऑप्शन में दे दिया। क्या हो जाता है साहब, ट्रैकेबल हो जाते हैं, इल्यूसिव हो जाते हैं, ठीक है, इनेट हो जाते हैं, या रिडक्टेंट। देखो रिडक्टेंट तो हो गया अनावश्यक, वो अनावश्यक हो जाते हैं, ठीक है। इनेट होता है जन्मजात, ठीक है, जो बिल्कुल जन्म से हो तो वो इनेट हो जाते हैं, ठीक है। ट्रैकेबल, उनको ट्रैक कर सकते हैं। इल्यूसिव, इल्यूसिव होता है भ्रामक, एकदम से कोई चीज बहुत तेजी से हो रही है ना तो उसको इल्यूसिव बोलेंगे। इल्यूसिव एक तरीके से होता है चालाक, वो चीज जो एकदम से हाथ ना है, एकदम बहुत तेज। इल्यूसिव मतलब एक तरीके से इन जनरल तो चालाक कह सकते हैं, ठीक है, कोई चीज जो बहुत ज्यादा क्या है, एकदम फास्ट चल रही है, एकदम एकदम तेज चल रही है, तो उसको इल्यूसिव बोल सकते हैं साहब। अगर बात समझ में आई हो तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो जो क्यूबिक किसकी क्यूबिट्स की बात करते हैं, वो क्यूबिट्स रिमेन क्या, क्यूबिट्स रिमेन इल्यूसिव। क्यूबिट्स जो है फिर भी क्या रहते हैं, इल्यूसिव रहते हैं, एकदम एकदम बहुत तेजी से चल रहे होते हैं, तो वो हाथ नहीं आते, वो कुछ ऐसा कहना चाह रहा है। फर्दर मोर आगे चले, स्केलिंग अप द नंबर ऑफ क्यूबिट्स, अगर स्केलिंग अप उनके नंबर्स को बढ़ाएं तो क्यूबिट को क्या चाहिए होता है, क्यूबिट्स रिक्वायर्स व्हाट, क्यूबिट रिक्वायर्स, क्यूबिट्स को क्या चाहिए होता है, ऑस्टेयर, सोफिस्टिकेटेड, रूडिमेंट्री और ऑब्सोलीट। भाई साहब ऑप्शन भी बड़े खतरनाक हैं। क्यूबिट को क्या चाहिए होता है, क्यूबिट रिक्वायर्स कंट्रोल, क्यूबिट रिक्वायर्स, क्यूबिट को कंट्रोल चाहिए होता है, किसका, इलेक्ट्रॉनिक्स का, दैट देमसेल्फ इंट्रोड्यूस नॉइज। भाई मैं इसको क्या बताऊं यार, ये क्या होता है, क्यूबिट को क्या चाहिए होता है, कंट्रोल चाहिए होता है साहब। अब क्यूबिट को कैसा कंट्रोल चाहिए होता है, ठीक है। ऑस्टेयर, ऑस्टेयर होता है बहुत सिंपल, ठीक है नहीं, और ऑब्सोलीट तो होता है जो प्रचलन में ना हो, है ना, नॉट नॉट इन यूज, नॉट इन यूज, ठीक है। ऑप्शन मेरे साहब सोफिस्टिकेटेड होगा, ठीक है नहीं, सोफिस्टिकेटेड ही बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि बाकी तीनों आसान है, ठीक है। अगर मैं ये रूडिमेंट्री की बात करूं तो रूडिमेंट्री होता है बहुत बेसिक, बहुत फंडामेंटल, है ना, बहुत एलिमेंट्री कोई चीज़ तुम कहना चाह रहे हो, बहुत बेसिक कोई चीज़ तुम कहना चाह रहे हो, तो वो रूडिमेंट्री है। और बेसिक की बात चलने दी पूरे क्लोज टेस्ट में बेसिक की बात नहीं हुई। ऑब्सोलीट की बात तो कैसे हो जाएगी, कोई चीज़ लुप्त हो गई, कोई चीज़ जो यूज़ में नहीं है तो उसकी बात नहीं चल रही, तुम क्यूबिट की बात कर रहे हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सोफिस्टिकेटेड आंसर हो सकता है भाई साहब, बी फॉर बॉल आंसर हो सकता है। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होगा हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है नहीं, क्या होगा, बहुत बहुत किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है। अब तुम पूरे पैसेज में यही बात कर रहे हो तो आप कह सकते हो हाई सोफिस्टिकेटेड का मतलब यहाँ पे होगा हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत जटिल होना किसी चीज़ का, कॉम्प्लेक्सिटी, हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ऑस्टेयर भी किससे निकलता है, सिंपल से निकलता है, बेसिक से ही निकलेगा ये भी किससे निकलेगा, बेसिक, या मैं कह सकता हूँ वेरी सिंपल, कोई चीज़ बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, तो उसको क्या बोल सकते हैं, ऑस्टेयर बोल सकते हैं, ठीक है। सोफिस्टिकेटेड आंसर लगा लो साहब। लास्ट वाला देख लेना, नहीं ये नहीं, ये कह रहा है देखो उसके बाद, और टू ओवरकम दीज हर्डल्स, इन प्रॉब्लम्स को सामना करने के लिए टीम्स आर एक्सप्लोरिंग, जो टीम्स है वो एक्सप्लोर कर रही हैं टेक्निक्स, कैसी टेक्निक्स एक्सप्लोर कर रही हैं, सच एज सरफेस कोट्स एंड टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स, ठीक है। आ जाओ जरा, क्या एक्सप्लोर कर रही हैं टीम्स एक्सप्लोर कर रही हैं साहब, फॉलेसीज तो मतलब मैंने बताया फॉल से रिलेटेड, गलत से रिलेटेड है। प्रेजम्पटिव मतलब एक अनुमान जो आपने माना है, कोई चीज तुमने मान ली है ऐसा है, ठीक है। और मोनोक्रोमेटिक, अब देखो मोनो आने का मतलब समझ रहे हो, मोनो का मतलब किससे होगा, एक से, ठीक है, मोनो का मतलब किससे होगा, एक से। और मोनोक्रोमेटिक, क्रोमेटिक क्रोमा हो गया, है ना, क्रोमा का मतलब किससे, कलर से होगा। मोनो का मतलब होगा किससे, एक से, और क्रोमा का मतलब किससे, कलर से, ठीक है। क्रोमा किससे रिलेटेड होगा, कलर से। तो मोनोक्रोमेटिक की बात नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि एक कलर की बात हो नहीं थी, फिलहाल कलर की बात तो हुई नहीं, तो मैं कहाँ से मोनोक्रोमेटिक कह दूँ। क्या बचेगा, क्वांटम एरर करेक्टिंग। तुम्हें शुरू में पता है कि क्वांटम एरर की बात चल रही थी, तो क्या करेंगे, क्या हम इसके लिए क्या तरीका है, कौन सी एक टेक्निक अपनाएंगे, क्वांटम एरर करेक्शन की टेक्निक अपनाएंगे। तो 10th में ये आंसर लगा लो साहब। कुल मिला के अगर तुम्हें बात समझ में आ गई हो तो कुल मिला के देखो, ये पैसा थोड़ा सा मुश्किल था, है ना, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैंने भी अंदाजा ही लगाया है। हालांकि अगर तुम ऑप्शंस की मीनिंग जानते हो तो हो जाएगा, ठीक है, टेंशन की बात नहीं है। और पीडीएफ में दे देता हूँ पूरे क्लोज टेस्ट की, ये तुम्हारे लिए आ जाएगी काम की पीडीएफ, ठीक है, पूरे के पूरे क्लोज टेस्ट की तुम पीडीएफ ले लो, यहाँ क्यूआर कोड आएगा, उससे डाउनलोड कर लेना और पढ़ते रहो। और
लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहो, सपोर्ट करते रहो। ऐसे ही मिलते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है? डाउनलोड कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद। टाटा बाय बाय।